Good afternoon, friends. Myself, Jansara Kishore. Today, I will teach in Standard 10 the main book, First Flight, chapter number 5. The name of the chapter, The 100 Races 1. There are two chapters in same, the 100 Races 1 and 100 Races 2. Chapter number 5, 100 Races 1, and chapter number 6, 100 Races 2. So, today I will teach chapter number 5, the 100 Races 1. In last lecture, I have completed page number 67, and in page number 68 only last paragraph is left. So let's go ahead. So last paragraph, the next day it was drizzling. जो दूसरा दिन था वो सब लोग, या ड्रिजलिंग का मीनिंग है बारिश होना, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो दूसरा दिन जब स्टार्ट हुआ तो मॉर्निंग से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। ये मैडी और पैगी दोनों फटाफट स्कूल में जाती है पैगी की अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन द डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वंडा। ये दिन ऐसा था कि आज के दिन उन लोगों ने वंडा की वेट नहीं की। जनरली वो क्या करते हैं, वंडा की वेट करते हैं और जब आती है उसको टीस करते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही एक्साइटेड था। क्योंकि आज के दिन टीचर ये जो ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन थी, कॉन्टेस्ट थी, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले थे। यानी सब लोग को बहुत ही जानने की इच्छा थी कि रियल में कौन जीतेगा। तो जिसकी वजह से वो लोग फटाफट स्कूल में चले गए। आज उन्होंने वंडा की वेट नहीं की। वंडा पेट्रोनसी ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेलरोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। तो जनरली ये लोग एक ओलिवर स्ट्रीट थी जो दूर दूर वहाँ पर रेल रोड है और वहाँ पर एक हिल है जहाँ से ये बोगेन हिल बोल रहे हैं कि वहाँ बोगेन हाइट्स, वहाँ से ये वंडा आती थी। तो वहाँ एक जगह है, तो वहाँ पर ये लोग ऑलवेज वेट करते और वंडा की वेट करते थे। लेकिन आज उन्होंने वेट नहीं की। क्योंकि उनको ये जो आज स्कूल में ये ड्राइंग और कलरिंग कंटेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले थे, इसलिए वो भागते हुए वो स्कूल पहुँचे। दूसरा, आज बारिश भी चल रही थी। ओके, लेट्स टू बोगिन हिल। जहाँ से ये एक्चुअली जो वेट करते थे वो जगह से ये बोगिन हिल का रास्ता जाता था और वहाँ से ही वंडा आती थी और जाती थी। एनीवे, दे वेरंट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। और उन्होंने आज बीच में बातें भी बहुत कम की। जनरली वो लोग बहुत ही बातें करते करते आते, लेकिन आज उन्होंने बातें भी कम की क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम स्कूल में लेट नहीं हो जाए। बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज के दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट क्या था, मैंने आपको बताया कि जो टीचर थे वो आज ये जो ड्राइंग और कलरिंग कंटेस्ट थी उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले थे। ओके, डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनिंग टुडे, आस्क्ड पेगी। पेगी ने मेडी को कहा कि क्या तुझे पता है आज जो मिस मेसन है वो हमें विनर का नाम अनाउंस करने वाले हैं। ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी। ऑफ कोर्स यू विल विन, पेग। तो जब पेग ने ये कहा कि आज मिस मेसन वो विनर का नाम अनाउंस करने वाले हैं, तो ये जो मेडी थी उसने कहा, ओह आई होप सो, मैंने मिनट पहले ही सोचा था, हाँ ऑफ कोर्स तू ही जीतेगी। पेगी यानी अपनी फ्रेंड को जैसे
एक उत्साह मिले, एक प्रोत्साहन मिले, तो ये सोच के बोलते हाँ तेरा ही नंबर आएगा। होप सो सेड पेगी ईगरली, पेगी भी ईगरली कहते हैं कि होप सो ऐसा ही होए। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, तो जैसे वो क्लासरूम में एंटर हुए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, तो वो थोड़ी देर जैसे स्टॉप हो गए, जो फटाफट चल कर आ रहे थे और जैसे उनकी सांस फूल गई थी फटाफट चलने की वजह से, वो थोड़ी देर तक स्टॉप हो गए। दे वेर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, उन्होंने जैसे ही रूम में एंटर हुए तो देखा कि पूरे रूम में अलग अलग ड्रेसेस के डिज़ाइन थी, यानी ऐसे पिक्चर लगे थे। ऑन एवरी लेच एंड विंडो सिल, तो हर एक जगह पर इवन विंडो सिल है, डेजलिंग कलर एंड ब्रिलियंट लेविस डिज़ाइन एंड ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, जो पेपर था हर एक पेपर पर अलग अलग ब्रिलियंट लेविस डिज़ाइन, अलग अलग कलर वाइज डिज़ाइन हर एक जगह, यानी पूरा रूम ओके वो ड्राइंग से, ड्राइंग जो ड्रेस की ड्राइंग थी उससे भरा हुआ था। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ ड्रेस, उसको देखकर लग रहा था कि रियल में ये 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइन अप, और हर एक को एक लाइन में लगा कर रखा था। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट, उन्होंने सोचा कि ये सब जो ड्राइंग है वो कंटेस्ट की होगी, यानी जितने भी पार्टिसिपेट किया है वो सबकी ड्राइंग यहाँ पर लगाई है। किसने सोचा? ये पेगी और जो मेडी थी, उन लोगों जब एंटर होते तब उन्होंने ये ड्रेस को देखकर उसको ऐसा लगा। दे वे, शायद ऐसा होगा। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, सब लोगों ने ये देखकर वो रुक गए, जैसे विसल बजाने लगे और मन में कुछ कुछ बोलने लगे, सब तारीफ़ करने लगे, अरे बहुत ही अच्छा ड्रेस है। यानी इस तरह से ये जो डिज़ाइन की तारीफ़ करते हैं कि भाई अच्छी डिज़ाइन है, तो इस तरह सब लोग सब तारीफ़ करते हैं। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, ओके, फिर धीरे धीरे क्लास असेंबल यानी सब लोग आने लगे, अपने अपनी जगह पर बैठने लगे। मिस मेसन अनाउंस द विनर्स, ओके, सब बच्चे आ गए, मिस मेसन यानी जो टीचर थे वो भी आ गए, और सब पूरा क्लास जब असेंबल्ड यानी सब इकट्ठा हो गया, दैट मीन्स जितने बच्चे थे सब आ गए। ओके, मोस्ट ऑफ, सब तो नहीं आएंगे क्योंकि वनडा नहीं थी, ओके, यानी मोस्ट ऑफ जो चिल्ड्रन थे वो आ गए। तो उसके बाद जो ये टीचर थी मिस मेसन, सी अनाउंस्ड द विनर, उन्होंने विनर फिर अनाउंस किया। क्या बोला? जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, यानी जो बॉयज़ के लिए कंपटीशन थी जिसमें क्या बनाना था? मोटर बोट बनानी थी। बॉयज़ को क्या बनाना, क्या ऑर्डर दिया था? मोटर बोट। गर्ल्स के लिए क्या थी? ये ड्रेस की डिज़ाइन। तो पहले बॉयज़ का अनाउंस किया कि जैक बैगल्स हैड वॉन द बॉयज़ में जैक बैगल्स जीता है। सी सेड, उसने कहा, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसने कहा कि उसने जो डिज़ाइन बनाई है उसके डिज़ाइन के जो पिक्चर्स है वो रूम नंबर 12 में लगाया है, वहाँ पर एग्जीबिशन है, यानी रूम नंबर 12 में बॉयज़ ने जो पार्टिसिपेट हुए उस वो जो विनर है उसमें, तो उसके विनर के जो पिक्चर्स है वो रूम नंबर 12 में लगाए हैं, अलोंग विथ द स्केच्ड बाय ऑल द अदर बॉयज़। ओनली उसके नहीं, विनर के भी है, लेकिन साथ साथ में दूसरे जो बॉयज़ से जो पार्टिसिपेट किया था उनके भी सब पिक्चर्स, भले उनका नंबर नहीं आया था लेकिन वो पार्टिसिपेट हुए थे, तो उनके भी पिक्चर वहाँ पर रूम नंबर 12 में लगाए थे। जैसे यहाँ पर ये रूम नंबर 13 है, उनके रूम में जब उन्होंने देखा मेडी और पैगी ने कि भाई इतने सारे ड्रेसेस के पिक्चर लगाए थे, और उन लोगों को देखकर ही लगा कि ये 100 जीते और सब 100 ने, और वो सब लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये सोचा कि भाई जितने भी पार्टिसिपेट किया है सबके पिक्चर यहाँ पर हो गए। बॉयज़ में तो ऐसा ही किया था टीचर ने कि रूम नंबर 12 में जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे, जो विनर था
वो जैक बेगल्स उसका भी था और बाकी जो पार्टिसिपेट हुए थे उनके भी सब पिक्चर्स रूम नंबर 12 में क्या किए थे, रखे थे। एज फॉर द गर्ल्स, अगर गर्ल्स की बात करें, ये तो उन्होंने पहले बॉयज़ के बारे में बताया कि विनर कौन है, जैक बेगल्स है। उसने जो डिज़ाइन की है वो रूम नंबर 12 में रखी है, एग्जीबिशन रखा है। और उसके साथ साथ जिसने जो बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था हर एक के पिक्चर वो रूम नंबर 12 में रखे हैं। एज फॉर द गर्ल्स, अगर गर्ल्स की बात करें, सी सेड although just 1 or 2 sketches were submitted by most। गर्ल्स की बात करें तो जितने भी जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने 1 या 2 स्केचेस यानी 1 या 2 ड्रेस की स्केचेस बनाकर टीचर को क्या किया है, सबमिट किया है। उसके बाद टीचर ने बोला कि 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 यानी एक लड़की जो रूम नंबर 13 की है, शुड बी प्राउड ऑफ हर, उस पर मुझे बहुत ही फ़क्र है, गर्व है। क्यों? कि दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जिसने 100 डिज़ाइंस बनाई। यानी सब लोगों ने जनरली जो पार्टिसिपेट जो हुआ है उन्होंने जनरली 1 या 2 ड्रेस की डिज़ाइन बनाकर मुझे दी है, लेकिन एक गर्ल ऐसी है जो रूम नंबर 13 में है जिसने मुझे 100 डिज़ाइन बनाकर मुझे दी है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और हर एक जो है वो डिफरेंट है और सब ब्यूटीफुल है। इन द ओपिनियन ऑफ द जज एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी, any one of the drawing is worthy of winning the prize। जज ने वो देखकर, जज ने ऐसा ओपिनियन दिया है कि उसकी कोई भी ड्राइंग ले लो, जैसे 100 थी, 100 में से कोई भी ड्राइंग ले लो, वो हर एक ड्राइंग उसको प्राइज विनिंग में कोई रोक नहीं सकती। यानी हर एक पर्टिकुलर एक ड्राइंग भी उसको फर्स्ट नंबर ला सकती है। उसने तो 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन बनाई है, लेकिन पर्टिकुलर यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, और वो जो ड्रेस है बाकी जो कंटेस्ट है जिसने ड्राइंग दी है उसके साथ मैच करोगे तो डेफिनेटली ये जो एक ड्राइंग जिसने 100 ड्रेसेस बनाई है उसकी एक ड्राइंग कोई भी ले लो रैंडमली, तो वो उसको रैंक नंबर फर्स्ट यानी उसको प्राइज़ विनिंग में रोक सकती नहीं। यानी उसकी कोई भी एक भी ड्राइंग लोगे तो भी उसका कितना नंबर आएगा, फर्स्ट रैंक ही आएगा, उसको ही प्राइज़ मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वंडा पेट्रोक्सी इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। उसके बाद टीचर ने डिक्लेयर किया कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये जो ड्राइंग और कलरिंग कंपटीशन थी उसकी जो विनर है, विनर का नाम है वंडा पेट्रोक्सी, वही जो गर्ल्स का जो मेडल है वो उसको मिलता है। यानी इस तरह से उसने डिक्लेयर कर दिया टीचर ने कि भाई उसने 100 ड्रेसेस दी है बना के, और हर एक ड्रेस की जो डिज़ाइन है वो सबसे अलग है, और हर एक पर्टिकुलर एक भी डिज़ाइन ले लो तो वो उसको विनिंग में क्या होती है, मेडल दिलाने में सफिशिएंट, यानी उसकी पर्टिकुलर एक भी ड्राइंग उसको इनाम देने में सफिशिएंट। यानी ये किसका ओपिनियन था, जज का ओपिनियन था। ये जज का ओपिनियन, ये जो टीचर है वो सब गर्ल्स को क्या करती है, बताती है कि उसकी पर्टिकुलर एक भी ड्राइंग ले लो तो भी उसको इनाम उसी को मिलने वाला है। ओके, अभी आगे पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली वंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल for some days and is not here to receive the applause that is due to her। तो अनफॉर्चुनेटली ये टीचर है वो बता रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो वंडा है वो स्कूल में एब्सेंट है, वो कितने दिनों से आ नहीं रही है, कि जिसकी वजह से आज उसकी जो विनिंग हुई है, तो विनिंग पर जो सब लोग उसको एप्लूज करेंगे यानी ताली बजा के जब उसको सम्मान मिलने वाला है वो मिल पाएगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो जिसकी वजह से आज उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सब लोग हम उसको क्लैपिंग करके उसकी तारीफ़ करके ये जो रिस्पेक्ट देने वाले हैं वो आज उसको मिल पाएगी नहीं।
लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो। चलो हम ऐसा होप करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि शायद वो कल वापस आ जाए। ओके, तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई आज तो वो नहीं आई है, लेकिन हम ऐसा होप करते हैं, इतने दिनों से नहीं आ रही, लेकिन ऐसा होप करते हैं कि कल वो आ जाए। यानी आज जो उसको क्लैपिंग कहकर उसका जो उसको रिस्पेक्ट देनी है वो आज नहीं हो सकता है तो कल हो पाएगा, ऐसा टीचर सोच रहे हैं। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विस साइड ड्राइंग। फिर टीचर ने कहा एक्विस साइड मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मोड। उसके बाद टीचर ने कहा कि बॉयज़ को कि भाई आप लोग क्या करो, ये क्लास में एक राउंड लगाओ और ये जो वंडा पेट्रोक्सी ने जो बहुत ही अच्छी जो पेंटिंग्स बनाई है ड्रेस की, उसको एक बार क्या करो, ऑब्जर्व करो क्वाइटली एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़। किसी को आवाज़ नहीं करना है। ठीक है, शांति से खड़े हो अपनी जगह पर और ये जो 100 ड्रेसेस पूरे रूम में लगाए हैं तो एक लाइन में जाकर 1 बाय 1 आप क्या करो, वो पूरी ड्राइंग को अच्छी तरह से देख लो। ओके, तो इस तरह से टीचर क्या करते हैं, सब बच्चों को कहते हैं कि आप क्या करो 1 बाय 1 यानी इन शॉर्ट एक लाइन बनाकर विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ आप पूरे क्लास में जो ये ड्राइंग लगी है उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। ओके, द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लोज। ये जो बच्चे थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। इवन वंडा इज़ नॉट केम बट स्टिल उसकी तारीफ होने लगी पूरी क्लास में। वंडा उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जब टीचर ने उसका नाम डिक्लेयर किया और जब उसने कहा टीचर ने कि भाई आप क्या करो, रूम में एक राउंड लगाओ और उसने जो ड्राइंग की, उसने जो मेहनत की है, ओके, उसकी क्या करो, उसकी ड्राइंग को आप अच्छी तरह से देखो। तो सब लोग जोर जोर से ताली बजाकर और उसको क्या कि सम्मान देने, रिस्पेक्ट देने लगे। उसने जो वर्क किया है उसको, इसके बारे में उसको एप्लूज मिलने लगी। एंड इवन द बॉयज वेर ग्लेड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। इवन जो बॉयज़ थे उनको भी एक चांस मिला। उन्होंने क्या किया, अपने पैर नीचे ज़मीन पर क्या किए, स्टैम्प यानी जैसे हम स्टैम्प मारते तो पछाड़ते, तो इस तरह से उन्होंने अपने पैर जो नीचे क्या किए, ज़मीन पर पछाड़े और इस तरह से वो दे वॉन्ट टू गिव रिस्पेक्ट, दे वॉन्ट टू गिव, दे आर फीलिंग प्राउड फॉर द वंडा। तो इसीलिए वो अपना प्राउड फील कर रहे हैं, प्राउड दिखा रहे कि भाई ये वंडा ने जो किया रैली में बहुत ही अच्छा किया। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल। सब बच्चे थे, उन्होंने अपनी फिंगर्स मुंह में रखकर विसल बजाने लगे। ये विसल बजाना, ये जो पैर को नीचे फ्लोर पर स्टैम्प करना, तो क्लैपिंग करना, हंसना, दिस ऑल आर शोइंग जॉय, दिस ऑल आर शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द वंडा। ओके, जैसे वो लोग, वंडा तो भी प्रेजेंट थी नहीं, ओके, तो वंडा को नहीं प्रेजेंट होते हुए भी वो लोग अपनी रिस्पेक्ट, उसने जो हार्ड वर्क करके ये ड्रेसेस बनाए हैं तो उस पर प्राउड फील कर, यानी अपनी प्राउड वो इस तरह से क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। दो दे वे नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। अभी जो बॉयज़ है, बॉयज़ को ड्रेस में का इंटरेस्ट होता है, जो बॉयज़ होते हैं उसको ड्रेस की पैटर्न में उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर भी वो वंडा का जो हार्ड वर्क था, उसकी जो डिज़ाइन थी, इवन जज ऑल्सो डिक्लेयर कि भी उसकी एक ड्राइंग भी उसको विनिंग दिलवा सकती थी, उसकी पर्टिकुलर एक भी ड्राइंग उसको ही विनिंग डिक्लेयर कर सकती थी, जबकि उसने तो 100 ड्रेसेस बनाए थे, तो यानी कितना हार्डवर्क किया होगा। ओके, तो उसके हार्डवर्क को देखकर, उसकी काम के प्रति जो डेडिकेशन थी, ओके, वो देखकर सब लोग उसकी तारीफ़ करते, उसको उस पर प्राउड फील करते हैं। तो इवन बॉयज़ के जिसको ये ड्रेस के बारे में इंटरेस्ट नहीं है वो भी इतना खुश हो गए और वो भी सब उनको रिस्पेक्ट देने लगे। लुक पेगी विस्पर्ड मेडी। अभी ये जो मैगी थी, सॉरी मेडी, ओके, मेडी ने पेगी को कहा, लुक पेग, दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट।
ये जो ब्लू वन यानी ब्लू ड्रेस है, जिसने हम सॉरी हमने जब पूछा था तो उसने हमको ये बताया था, इट इज़ ब्यूटीफुल। सो इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? यानी उसकी हर एक ड्राइंग इतनी ब्यूटीफुल थी। तो ये जो मैडी थी वो भी पैग को दिखाकर, ये देखो कि पैग ये वही ड्रेस है, ओके, ब्लू वन, जिसके बारे में उसने बात की थी, क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? ये क्या हुआ? क्वेश्चन टैग है। देखो, इट इज़ दैट ब्यूटीफुल वन सी टोल्ड अस अबाउट, उसके बाद इजंट इट, यानी क्या है? क्वेश्चन टैग है। तो क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? ये बता रही है। तो पेगी क्या बोलते हैं? यस सेड पेगी। पेगी भी वो पिक्चर देखकर, उसकी ड्राइंग देखकर वो भी एकदम सरप्राइज हो गई है। बोले सही बात है, ये ब्यूटीफुल है। एंड हियर इज द ग्रीन वन, और ये देखो ग्रीन वन, ओके, यानी ये जो पेगी और मेडी ने अपना एक ड्रेस जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, ओके, जैसे एक ड्रेस का डिस्क्रिप्शन देकर कहा था वंडा को कि क्या कि तेरे पास ये ड्रेस है, तो उसने बोला हाँ है। एक ड्रेस उसने पेगी ने सजेस्ट किया था, एक ड्रेस मेडी ने सजेस्ट किया था। तो दोनों ड्रेस उसने क्या किए थे? बनाए थे। जिस तरह से उन्होंने सजेस्ट किया था, कि उन्होंने सजेस्ट में उसने पूछा था कि भाई ये ड्रेस है तेरे पास, तो उसने बोला हाँ है। और वो कहकर, यानी उसने इस बार हाँ कहकर घर पे जाके इसी डिज़ाइन का उसने ड्रेस क्या किया था? तैयार किया था। तो ये पेगी बोलते हाँ, और देखो ये ग्रीन वन भी है, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, ओके, ग्रीन वन, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, यानी इन शॉर्ट उसको जो भी हम बोलते थे वो क्या करती थी? उसको ड्रॉ कर देती थी, ओके। तो उसको जो भी कहा जाए, जैसे यहाँ पर उन्होंने मेडी और पेगी ने जिस तरह से बोला था कि भाई ये ड्रेस वो ड्रेस, अलग अलग डिज़ाइन के बारे में बात करते थे, तो बोलते कि ये ड्रेस है, तो बोलते कि हाँ है। उसके पास उस टाइम इन शॉर्ट के उसके कलेक्शन में नहीं था, लेकिन व्हेन एनीबॉडी सजेस्टेड, तो उसने जाकर वो क्या किया होगा? ड्रॉ कर दिया होगा। और वही आज जो 100 का कलेक्शन था उसमें वो ड्रेस भी उसने ड्रॉ करके वहाँ पर रख दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो लेसन है चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट होता है। कि आई होप कि आपको इसमें पूरी स्टोरी पता चल गई, लेकिन अभी स्टोरी आधी है, आधी स्टोरी वो चैप्टर नंबर 6 में है। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट होता है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, वेयर इज़ द क्लासरूम डज वंडा सीट एंड वाई। तो क्लासरूम में ये जो वंडा थी वो कहाँ बैठती थी और क्यों, यानी वो जो जगह ऐसी जो लास्ट बेंच थी, आपको पता है कि भी लेसन में पढ़ा कि वो लास्ट बेंच पे बैठती थी, वो भी कॉर्नर पर। तो यहाँ पर वो क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? तो वंडा पेट्रोक्सी यूज्ड टू सीट ऑन द कॉर्नर मोस्ट बेंचेस lost in her world where rough boys usually sat। तो वंडा पेट्रोक्सी ऑलवेज लास्ट बेंच पर वो बैठती थी। उसने जैसे अपना वर्ल्ड लोस्ट कर दिया था, और जहाँ पर मोस्ट ऑफ यूजुअली जो रफ बॉय, जो रियल में पढ़ने नहीं आते, ऐसे बॉय जहाँ बैठते वहाँ पर उनके साथ वो बैठती थी। सी वॉज अ वेरी पुअर, वो बहुत ही पुअर थी। साई, वो शर्मिली थी। एंड क्वाइट गर्ल एंड डिड नॉट वॉन्ट टू मेस with others, so she preferred to sit in isolation। तो वो किसी के साथ बहस करना नहीं चाहती थी, किसी के साथ माथाकूट करना नहीं चाहती थी जगह के लिए, इसलिए वो ऐसी जगह पर बैठते थे जहाँ पर कोई बैठना पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो एकदम लास्ट बेंच कॉर्नर पर, और वो भी आइसोलेट, अकेली, ओके। वहाँ पर मोस्ट ऑफ कोई भी गर्ल्स नहीं बैठती थी, वहाँ पर वो अकेली लड़की जाकर क्या करती थी? बैठती थी। वेयर डज वंडा लिव, वंडा कहाँ रहती थी? वॉट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, वो जगह आपके हिसाब से कैसी थी? तो वंडा लिव्स अपॉन बोगन हाइट्स, ये जो वंडा थी वो बोगन हाइट्स पर रहती थी। वेयर पुअर पीपल लिव, जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड एरिया, वो कोई डेवलप्ड एरिया नहीं था। एंड इज़ कवर्ड विथ मड, वहाँ जो पूरा एरिया था वो कवर्ड विथ मड, यानी कादव कीचड़ से भरा हुआ था। There are no proper roads or streets,
एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लम। वहाँ पर कोई प्रॉपर रोड्स नहीं थे, स्ट्रीट नहीं थी, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ स्लम एरिया। स्लम का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना तो रोड है, ना तो गटर की फैसिलिटी, ना तो पानी की फैसिलिटी है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसी जगह रहते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं, एक घर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसको स्लम एरिया कहा जाता है। वहाँ पर कोई प्रॉपर घर नहीं होते, जैसे कि किसी को जो मिला, किसी ने एक छोटी झोपड़ी बनाई, किसी ने कोई पक्का आधा कच्चा, ठीक है। तो यानी कोई एक रीत ने, कोई प्रॉपर सोसाइटी नहीं, लेकिन जिसको जितनी जगह मिली उतनी जगह कवर करके उन्होंने क्या किया, अपना रहने के लिए एक ठिकाना बना दिया। और ये जो मोस्ट ऑफ जो एरिया होता है वो उनका खुद का नहीं होता, ये जो है गवर्नमेंट की जगह होती है। मोस्ट ऑफ ये जो स्लम एरिया होता है वहाँ पर कोई ज़मीन परचेज़ करके वहाँ कोई किसी का घर खुद का होता नहीं है, वो गवर्नमेंट ज़मीन पर ही क्या करते हैं, लोग बनाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। When and why do Peggy and Maddie notice Vanda's absent? तो वंडा की एब्सेंट पेगी और मेडी ने कब ऑब्जर्व की? तो वंडा डिडंट कम टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, बट नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंट एज शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स इन द क्लास। तो ये वंडा थी, वो मंडे को भी नहीं आई, ट्यूसडे को भी नहीं आई, लेकिन फिर भी किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो एब्सेंट है। ओके, उसके क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था क्लास में। अगर कोई फ्रेंड होता तो ऑब्जर्व करता कि आज मेरी फ्रेंड वंडा नहीं है, लेकिन उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया क्लास में कि आज वंडा नहीं आई है। व्हेन पेगी एंड मैडी वेटेड फॉर वंडा टू मेक फन of her after the school was off, they noticed that she was absent, otherwise nobody bothered about her there। लेकिन जब स्कूल ऑफ हुई, स्कूल कंप्लीट हुई, उसके बाद ये जो पेगी और जो मैडी थी वो स्कूल के बाहर एक जगह पर, जहाँ पर वो ऑलवेज खड़ी रहती थी ग्रुप बनाकर, और ये जो वंडा थी उसको टीज करती थी, तो वहाँ पर वो जाकर खड़ी रही, लेकिन वंडा वहाँ पर आई नहीं। तब उसको पता चला कि आज वंडा आई नहीं, यानी अभी तक उसको वो पता नहीं था कि भाई वंडा आई है या नहीं आई, लेकिन उन्होंने वेट किया और वो आई नहीं। तब उसको पता चला कि आज के दिन ये यानी ट्यूसडे था, सॉरी वेनसडे था, मंडे ट्यूसडे वो नहीं आई थी, वेनसडे को उनको पता चला कि वंडा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स? तो टू हैव फन विथ हर मीन्स लाफ एट हर एज इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक फन ऑफ अदर्स। तो टू हैव मेक फन हर यानी किसी की मजाक करना, ये इंसान की टेंडेंसी है कि किसी अदर पर यानी दूसरे पर वो क्या करते हैं, मजाक मस्करी करते हैं। इम्परफेक्शन, ओके, किसी की कोई इनपरफेक्शन, हर एक इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी के बारे में जानकर उसकी इनपरफेक्शन पर मजाक उड़ाना ये इंसान की आदत होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो पेगी और मैडी थी वो वंडा के बारे में उसके जो वीक पॉइंट थे, उसका जो इनपरफेक्शन पॉइंट था वो जानते थे, और वही इनपरफेक्शन पॉइंट पर वो उसकी क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। विच आर मोस्टली अबाउट द अपीयरेंस, और ख़ास करके उसका अपीयरेंस था। हियर इज़ द स्टोरी, ये स्टोरी है, वंडा इज़ अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट ऑफ प्लेजर बिकॉज ऑफ हर साई नेचर एंड हर 100 ड्रेसेस। तो यहाँ पर ये जो एक तो दो तीन चीज़ थी, एक तो उसका नाम थोड़ा अजीब था, दूसरा वो बहुत ज़्यादा साई शर्मिली नेचर वाली थी, दूसरा उसने बताया था सबको कि भी उसके पास 100 ड्रेसेस है। तो ये जो पॉइंट्स है उसके ऊपर लोग उसको क्या करते हैं, ज़्यादा टीज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन में पता चला होगा, क्योंकि आपने लेसन अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये वीडियो के एंड में आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपको आपका होमवर्क होगा। वो होमवर्क आपको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में करना है और लर्न करते रहना है। जितना जितना आपको डेली आपको वर्क मिलता है, दैट थिंग यू हैव टू लर्न। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच।
to listen me carefully.